हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगे। आप सबका स्वागत है राधे कृष्णा चारुवान चैनल पे। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि माँ काली की ओर से आपके लिए क्या चिट्ठी है। ठीक है, और रैंडमली देखेंगे किस बात पे माँ काली आज आपको संदेश देना चाह रही हैं दोबारा से। ठीक है, तो रैंडमली अब हम देखा करेंगे। अगर कभी मुझे लगा इंट्यूटिवली कि इसी टॉपिक पे बनाना है तो वो भी मैं आप लोगों के लिए बना दिया करूँगी माँ काली के संदेश पे। ठीक है, तो ये मैंने एक पेन लेकर रखा है और एक पीस ऑफ पेपर। मैंने इसमें पहले मैं लिखने वाली थी, लेकिन मैंने सोचा कि लाइव आप सबके सामने जो एनर्जीज आएंगी उस तरीके से मैं लिखूँगी तो हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा लोग रेजोनेट भी कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले हम कार्ड रीडिंग के थ्रू देखेंगे, फिर माँ काली के चिट्ठी देखेंगे आपके लिए माँ काली क्या चिट्ठी देना चाहती हैं। सो चलिए, आज अपने हमेशा की तरह अपने इष्ट देव देवी देवता का नाम लीजिए और फिर महाकाली का नाम लीजिए और उनकी शरण में जाइए। उनसे आग्रह करिए कि आज वो आपको जो संदेश और जो खत भेजना चाह रही हैं वो आप तक पहुँचे और आपका सही मार्गदर्शन होए। चलिए एक साथ लेते हैं प्रभु का नाम। इसे साइड कर लेते हैं। किस बात पर आज संदेश आपको मिलने वाला है पहले ये देखते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, you and your loved ones are safe. Confidence is your key to success. मुझे ऐसा लग रहा है कि माँ काली आपको आज माँ काली आपको आपकी शक्ति के बारे में स्मरण कराने वाली हैं। आपकी शक्ति, आपकी आत्मशक्ति। आज आप लोगों को अपने ही बीच में काफ़ी कुछ पता लगने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है विद 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ माँ काली आपके घर के सदस्य के हर एक जन के बारे में आपको बताना चाह रही हैं। यस, चलिए देखते हैं क्या संदेश है। ओके, Eight of Cups, the Fool, 4 of Wands, Queen of Swords, 2 of Wands, the Hanged Man, 9 of Pentacles,
3 of Wands, 6 of Wands and Knight of Swords. ठीक है जी, तो 7 ऑफ पेंटिकल्स से शुरू करते हैं आज की रीडिंग को। थोड़ा सा वक्त लग गया मुझे चलिए। मुसीबतों के जो भी काले बादल छाए हुए हैं आपके घर परिवार पर, आप पर, माँ काली उसे देख रही हैं। माँ काली की तरफ से आपको पूरा आशीर्वाद है कि कुछ ही बादल बस ऐसे बचे हैं जो आप और आपके घर परिवार पर काली घटा की तरह बरस रहे हैं, मंडरा रहे हैं। माँ काली को पता है आप ज़िंदगी के हर एक पग पग पर आपने ठोकरें खाई हैं, शायद कुछ अपनों से, कुछ ऐसे लोगों से जिनको आपने अपना मान लिया बहुत जल्द, और इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। अपने आप को दोष देना बंद करिए। अपने आप को दोष देने से तुम खुद से अलग हो जाओगे। तुम्हारी शक्ति का स्मरण करो। तुम्हारी शक्ति ही तुम्हें समझाएगी कि जो भी तुम्हारे साथ हुआ ये तुम्हारे इस ज़िंदगी के कर्म की वजह से नहीं हुआ। शायद ये जो भी तुम्हें दुख तुम इस ज़िंदगी में लेकर आए हो, ये तुम्हारे पूर्व कर्मों का फल स्वरूप आया है। जब भी तुम्हें कभी निराशा होती है, हमेशा मेरा स्मरण करो। तुम्हारी निराशा तुम्हें खुद से दूर लेकर जाती है। तुम्हारी निराशा ही तुम्हें खुद की नज़रों में झुकाती है। और जब इंसान खुद की नज़रों में झुक जाता है तो वो दूसरों के सामने झुकना शुरू कर देता है। अपने आप को कभी भी किसी के सामने झुकाओ मत। सिर्फ एक ईश्वर का द्वार है जिसके सामने तुम्हें सर झुकाना है, इस दुनिया के दानवों के सामने नहीं। याद करो, जब जब तुम सफल हुए हो तब तब तुम्हारे परिवार में कौन कौन तुम्हारी सफलता से खुश हुआ है। जो खुश हुआ है उसका साथ आज भी होना तय है, और जो खुश नहीं हुआ था दिल से, वो आज तुम्हारे साथ नहीं है। ये है सच्चाई तुम्हारे अपने परिवार की, तुम्हारे अपने लोगों की। अब याद कर कि तेरे साथ आज कौन है और कौन नहीं। तुझे पता लग जाएगा कि तेरा कौन है और कौन नहीं। ये पल तुम्हें लेकर कहीं नहीं डूबेगा, क्योंकि तुझे मैंने पकड़ रखा है। तुझे मैं नहीं छोड़ूंगी। लेकिन अपने आप को मुक्त कर संसार की इस दानवी योजना से, ऐसी दानवी योजना जो लोग तेरे लिए बनाते हैं, तुझे ठेस पहुंचाते हैं, ऐसे लोगों से खुद को मुक्त कर। ऐसे लोगों से खुद को दूर कर, चाहे तेरे घर के हों चाहे तेरे बाहर के हों। मैं नहीं जानती कि तेरे मन और दिल में किसके लिए अब जगह रही है और नहीं रही है। ये तू खुद जानता है, तू खुद जानती है कि तेरे मन और दिल में अब किसकी छवि है और किसकी नहीं।
तो आज फिर बता दे, तेरा और मेरा रिश्ता क्या इन तमाम लोगों से कमज़ोर है? क्या तेरा और मेरा रिश्ता कोई मायने नहीं रखता? तुझे मैंने पग पग पर संभाला, लेकिन पग पग पर तू किसकी वजह से रोई, तू किसकी वजह से रोया? इन दानवी लोगों की वजह से, जो तेरे होकर भी तेरे नहीं हैं, तेरी खुशी में तेरे साथ अब नहीं है। अरे याद कर, तू जब जब तूने खुशियां मनाई हैं, तब कौन कौन तेरी खुशियों को तुझसे छीनने आया है? कौन कौन आया है? इस बात को छोड़ दे अब कि तेरे अपने ही तेरे हैं। जो तेरे आज तेरे साथ हैं वो कल रहेंगे और नहीं रहेंगे, लेकिन तू और मैं, तेरी आत्मा और मैं हमेशा एक साथ हैं। ना तू मुझसे अलग, ना मैं तुझसे अलग। मुझे पता है तेरे काम बहुत बिगड़े हैं। एक वक्त शायद ऐसा भी आया हो जहाँ तू अपने काम करने के लिए सक्षम नहीं रहा था, नहीं रही थी। चाहे तेरी कोई बीमारी हो, चाहे तेरी कोई विपदा आई हो, लेकिन एक वक्त ऐसा आया था जहाँ तूने भी हार मान ली थी। तो अब याद कर, उस समय तेरे साथ कौन था? मैं तुझे आगे लेने के लिए आई हूँ। मैं तुझे आगे बढ़ाकर लेने के लिए आई हूँ और लेकर ही जाऊँगी, क्योंकि मुझसे अब नहीं देखा जा रहा है कि तू इन लोगों के संबंध में रहे जिन लोगों ने तेरे सारे संबंध बिगाड़े, जिन्होंने तेरे साथ तेरे प्यार को, तेरे विश्वास को चुटकी भर में उड़ा दिया। तेरी पग पग पर हंसी उड़ाई, तेरा आत्मविश्वास को तोड़ा, तेरे खुद की नज़रों में तुझे दोषी बनाया। मुझ पर यकीन रख और मुझसे भी ज़्यादा खुद पर यकीन रख, क्योंकि मैं तुझ में बसती हूँ। और जब तक तुझे खुद पर विश्वास नहीं होगा, तू मुझे नहीं पहचान सकती, तू मुझे नहीं पहचान सकता। आज अपने आप से ये बोल दे कि जब माँ काली मेरे साथ है तो ये लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेरी आत्मा सुरक्षित है मेरी माँ काली की छत्र छाया में। मेरी आत्मा सुरक्षित है मेरी माँ काली की छत्र छाया में। जो भी लोग दोषी हैं उनको सजा दूंगी मैं, लेकिन तेरे कहने से नहीं। जब उन दानवी लोगों का वक्त आएगा दंड भुगतने का, तब दंड दूंगी। ये बोलना छोड़ दे कि माँ उन्हें दंड दो, माँ उन्हें दंड दो। ये बोलना शुरू कर दे, माँ मेरी आत्मा को सुरक्षित रखो।
तो देख, तेरे और मेरे बीच में कोई नहीं आ पाएगा, और मेरा प्यार तुझ पर और भी कहीं गुना ज़्यादा बरसेगा। गाइस, ये एनर्जी थी आप लोगों की। आई थिंक माँ काली आपको इतना समझाने आई थी कि कभी कभार ना हम बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं दूसरों के दुख देने के कारण से, और कई बार उन्हें भगवान को ये बोलने लग जाते हैं, भगवान उन्हें सजा दो, भगवान उन्हें सजा दो, भगवान उन्हें सजा दो। बल्कि हमें इस बात पर कहना ही नहीं चाहिए, हमें ये बोलना चाहिए कि भगवान हमारी सुरक्षा करो, भगवान हमारी रक्षा करो, हमें सुरक्षित रखो, है ना। तो शायद जो दुख आपको अब मिले वो आपके पिछले कर्मों का फलस्वरूप मिला, लेकिन ये जो लोग आज आपको दुख दे रहे हैं ये बच के कहीं नहीं जाएंगे। इनको भी जब इनका वक्त आएगा तो इन्हें दंड मिलेगा। आप बस खुद को संभाल के रखें, आप अपने आत्मविश्वास पर अटल रहें। आपके साथ आज जो है, इतनी मुश्किलों के बाद अगर किसी ने आपका साथ दिया है और अगर कोई आज आपके साथ है, तो आप और वो दोनों सेफ हैं। आप और आपके सच्चे रिश्ते माँ काली की छत्र छाया में सेफ हैं। माँ काली आपसे ये कहना चाहती है। आपके परिवार पर, आप पर कोई बहुत बड़ी विपदा है, अभी अगर एक काली घटा छा रखी है, तो उसका सल्यूशन माँ काली आपको देंगी और उसका निपटारा ही कर देंगी एक तरीके से उस प्रॉब्लम का। इसीलिए कोशिश ये करिए कि जब आप माँ काली को बोलोगे ना, माँ मुझे सुरक्षित रख, माँ मेरी रक्षा कर, बजाय किसी की माँ उसे दंड दे, तो आपके अंदर विनम्रता आएगी, आपके अंदर कोमलता आएगी, आपके अंदर प्रेम बनेगा माँ काली को लेकर, और अपना रिश्ता और माँ काली के रिश्ते में एक प्रेम आएगा आप दोनों के बीच में, माँ काली और आपके बीच में। वहीं अगर आप माँ काली से सिर्फ उन्हीं लोगों के बारे में बोल देंगे माँ उसे दंड दे दंड दे दंड दे, तो माँ काली ऐसा नहीं आपको प्यार करना छोड़ देंगी, बिल्कुल भी नहीं, प्यार तो करेंगी, लेकिन उस प्यार का एहसास शायद आपको नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए ऐसे लोगों को अपनी और माँ काली की कन्वर्सेशन के बीच में से, कांटेक्ट के बीच में से, जो रिश्ता आपका माँ काली के साथ एक माँ और बच्चे का, इस बीच में से इन लोगों की बातों को, इन लोगों के कर्मों को हटा दीजिए और स्वीकार करिए कि माँ काली जब आपको इतना प्रेम कर रही हैं और वो आपके साथ और भी ज़्यादा, जो एक माँ और बच्चे का रिश्ता होता है उसकी गहराई को और भी ज़्यादा गहरा करना चाहती हैं, कि माँ काली का आशीर्वाद आप पर से कभी ना उठे, माँ काली खुद ये कह रही हैं, तो फिर तो आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि उनको दंड मिलेगा नहीं मिलेगा। ये आपका अकाउंट नहीं है, ये माँ काली का अकाउंट है अब, कि माँ काली किसको क्या हिसाब देने वाली है, किसका क्या हिसाब करने वाली है। अब ये माँ काली की नज़रों में है सारे, जिन लोगों ने गलत करा है ना आपके साथ, वो सब माँ काली की नज़रों में हैं। एक एक नाम लिखा है, एक एक नाम उनके अकाउंट में, एक एक नाम, और जैसे जैसे एक एक नाम कटता जाएगा ना, वैसे वैसे देखना आपको अपने आप ही महसूस हो जाएगा कि आपके दोषियों को सज़ा अपने आप मिल गई है। क्योंकि जब तेज बाढ़ आती है ना, वो सब कुछ डुबा के ले जाती है, ऐसे ही माँ काली बाढ़ की तरह आएंगी। और जो जिसने आपका छीना है, आपका गलत करा है, आपके काम बिगाड़े हैं, आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाई है, आपको आपकी नज़रों में दोषी बनाया है, आपको झुकने पर मजबूर करा है, ऐसे लोगों की ज़िंदगी में माँ काली बाढ़ की तरह आएंगी, बाढ़ की तरह। माँ काली को पता है आप रोते हो, आप परेशान होते हो, कोई बात नहीं, लेकिन खुद को अब संभालो, खुद को संभालो और अपना रिश्ता माँ काली के साथ और भी गहरा करो, जिससे कि फिर आपको ना इन लोगों की बातें सोच सोच कर रोना ना पड़े, बल्कि आपको माँ काली के प्रेम का अनुभव पग पग पल पल होता रहे, जिससे माँ काली आपकी स्मरण शक्ति में रहेंगी, माँ काली आपकी यादों में रहेंगी, आपकी भक्ति में रहेंगी,
आप माँ काली को जब बुलाओगे माँ काली सामने आ जाएंगी, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं माँ काली का खत आपके लिए क्या है। यहाँ मैं खत लिख रही हूँ, आप मुझे लिखते हुए देख सकते हैं या फिर आप आपकी अपनी मर्ज़ी है, जैसे जितना जितना मैं लिख रही हूँ उस वक्त आप माँ काली का नाम लेते रहें और माँ काली को पुकारते रहें, माँ काली मुझे जो खत आप भेजना चाह रहे हो वो खत मुझे भेजो, मुझ तक पहुँचाओ, तो मैं सही से लिख पाऊँगी, ठीक है। तो चलिए माँ काली का नाम लेना शुरू करते हैं।
चलिए देखते हैं आपके लिए जो आया है। बहुत अच्छा है ये, आप खुद भी पढ़ सकते हैं अगर आपको राइटिंग समझ आ रही हो तो। बहुत दुख हो रहा है मेरे बच्चे को, आजा अब माँ के आंचल में, महसूस कर तेरी उदास आँखों में चमक आ रही है, तेरे सूखे चेहरे पे खिलखिलाती हुई हंसी छा रही है। आ रो ले दोनों एक दूसरे को पकड़ के, तेरी माँ का वादा है अब माँ का वादा ना ही टूटेगा और ना ही रुकेगा। आ रही हूँ मैं बाढ़ की तरह, ए दुश्मन ए दुष्ट संभल जा, नहीं तो वक्त रुक जाएगा और तेरे सांस की डोर मेरे हाथ में होगी। मेरे बच्चे को जो भी गलत बोलेगा उसका अंत निश्चित है। मेरे बच्चे, मैं तुझे खुशियों का, अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद देती हूँ। जय हो माँ काली। आप सबके लिए माँ काली ने ये खत भेजा है और आपके दुश्मनों को भी आगाह कर दिया है। हो सकता है कि ये जो खत है ये आपके दुश्मन तक भी पहुंच जाए। माँ काली का क्रोध बरसने से पहले ही उस दुश्मन को माँ काली आगाह कर दें और वो आपसे अपने आप ही दूर हो जाए। तो आज का पूरा सेशन इस खत के ऊपर था और माँ काली आपको खुद कह रहे हैं कि आजा, दोनों कस के पकड़ के एक दूसरे को रो लेते हैं। क्योंकि जब बच्चा दुख में है तो माँ कैसे खुश हो सकती है, और माँ जब दुख में है आपकी पीड़ा को देखकर तो बच्चा कैसे खुश हो सकता है। इसीलिए बाहरी दुखों को हटाइए और माँ काली और अपने रिश्ते पर, इस प्रेम पर, माँ और बच्चे के रिश्ते को वैल्यू करिए, इसको और भी ज़्यादा गहरा करिए माँ काली के साथ अपना प्रेम। तो देखिए, पग पग पल पल माँ काली का स्मरण भी होगा और माँ काली का प्रेम न्योछावर ही न्योछावर होता रहेगा, वर्षा की तरह बिल्कुल आप पर। और ऐसी वर्षा होगी खुशियों की, अच्छे स्वास्थ्य की, जो फिर कभी नहीं रुकेगी अंत तक, इस जीवन के अंत तक। और इस जीवन के बाद भी माँ काली आपके साथ हैं, क्योंकि माँ काली आपकी किस्मत की लकीरों में नहीं, माँ काली आपकी आत्मा में वास करती हैं। और जो आत्मा में वास करता है उसे किस्मत और कर्म कोई नहीं हटा सकता। माँ काली आपकी आत्मा में वास करती हैं। तो आज लिखिएगा, माँ काली मुझे अपने आंचल, अपनी छत्र छाया में मेरी आत्मा को सुरक्षित करिए। आप सभी लिखिएगा ये बात और जय माँ काली ज़रूर लिखिएगा। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राधे राधे।